साईं प्रणाम। सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे दिन भर, मैं हूं स्मिता। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घर से जब भी निकले मास्क जरूर पहने और सुरक्षित रहें। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान कर आम जनमानस से लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदार बनने की अपील। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पत्रकार वार्ता कर कहा, सशक्त और मजबूत राष्ट्र बनाने में सभी बढ़ चढ़कर करें सहयोग। डीएम व एसएसपी ने जनपद में चल रहे मतदान प्रक्रिया का बूथों पर पहुंच निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जनपद के समस्त 9 विधानसभाओं में युवा, बुजुर्ग और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर किया मतदान। वनटांगिया ग्रामवासी भी लोकतंत्र के इस महापर्व के बने साक्षी, बढ़ चढ़कर किया मतदान। जनपद के 2400 बूथों पर वेबकास्टिंग के जरिए रखी जा रही है हर गतिविधियों पर पैनी नजर। मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से एसएसटी व एफएसटी ने संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों के खिलाफ चलाया अभियान। और खोराबार ब्लॉक के विभिन्न बूथों पर भारी संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। जनपद में छठे चरण में 3 मार्च को हो रहे मतदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर रोड स्थित प्राथमिक पाठशाला कन्या निकट झूलेलाल मंदिर के बूथ संख्या 249 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और आम जनमानस से लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदार बनने की अपील की। मतदान और उसके बाद जलपान। ये काफ़ी अहम है क्योंकि इस चरण में जो सीधा मुकाबला है समाजवादी पार्टी के साफ तौर पर राकेश मंडल अध्यक्ष छठे चरण में 3 मार्च को हो रहे मतदान के दृष्टिगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र बनाने में अपना अमूल्य योगदान दें। मित्रों, उत्तर प्रदेश सामान्य निर्वाचन में मुझे अभी अपना मतदान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। जनता जनार्दन में अपार उत्साह है। यह आम जनमानस की जागरूकता का प्रमाण है कि न केवल जनता जनार्दन अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति बल्कि अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी बहुत जागरूक है। खास तौर पर माताएं, बहनें जिस उत्साह के साथ मतदान करने के लिए आ रही हैं, ये बहुत शुभ है। और मेरी भी जब 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और छठे चरण में आज
मतदान हो रहा है वो पूरे 9 जनपदों के उन सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि अधिक से अधिक मात्रा में आकर के अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के अपने बूथ पे जाकर के मतदान करें, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक दायित्व भी है एक अच्छी सरकार के लिए, सुशासन की स्थापना के लिए, जनता की आकांक्षा के अनुरूप विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा से भी। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने 2022 के सामान्य निर्वाचन में बड़े उत्साह के साथ वे लोग भाग ले रहे हैं। 5 चरणों के चुनाव ने इस बात को साबित भी किया है और आज छठे चरण का मतदान है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 5 चरणों का जो रुझान है, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से काफ़ी आगे वर्तमान में चल रही है और आज छठे चरण का जो चुनाव है इसमें जोरदार छक्के लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी 300 के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगी। 7वें चरण में यह आंकड़ा 2017 के तर्ज पर रिकॉर्ड बनाता हुआ दिखाई देगा। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे को उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में अंगीकार किया, 17 में किया, 19 में किया और 2022 में भी यह रिकॉर्ड बना रहेगा। जनपद में छठे चरण में 9 विधानसभा में चल रहे मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा लगातार भ्रमणशील रहकर कई मतदान स्थलों का भ्रमण किया। वहीं मतदान कर्मियों और मतदान करने आए मतदाताओं से वार्ता कर आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के क्रम में सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की और मौजूद सुरक्षा कर्मियों को मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराए जाने के निर्देश दिए। एजेंट्स कौन है? वही सत्या नहीं क्या? बाकी लोग आएंगे। एजेंट इधर आ जाए। इस प्लान का मतलब ये ऐसी बोलेंगे कि बंद हो जाएगा। हो जाएगा, अभी मैंने जाके देख के बता। बड़ी ग्राम सभा है ना, कर देंगे, शाम को मिलेंगे तो सफा छिका जोड़े वाला किसने आई तो अभी तो क्या वो स्पष्ट कर दिया ना कि वो। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया।
अभी हम लोग लगातार सभी टीमें, हमारी सभी मोबाइल टीमें, हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट्स, हमारे क्लस्टर टीम्स, क्यूआरटी टीम्स, थाना मोबाइल, सभी लोग लगातार भ्रमणशील हैं। पूरे शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। अभी 11 बजे तक करीब 21.89% वोटिंग हुई थी और उत्साह के माहौल में सभी लोग वोट कर रहे हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा, सभी लोग अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करते हुए इस अभियान में प्रतिभाग जरूर करें। ये पुलिस बल लगातार भ्रमण पर है, सभी अधिकारी भी भ्रमण पे हैं, हम भी डीएम साहब सभी लोग भ्रमण पे हैं और कहीं कोई समस्या नहीं है। अभी तक मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है और आगे भी ऐसा ही व्यवस्था बनी रहेगी। पुलिस के पूर्ण इंतज़ाम किए गए हैं। शाम को भी जब ईवीएम मतदान केंद्र से स्ट्रांग रूम जमा होने जाएगी तब भी पुलिस साथ में रहेगी और पूर्णतः सुरक्षित माहौल में चुनाव संपन्न करवाया जाएगा। छठे चरण में जनपद के 4126 बूथों पर 9 विधानसभा में मतदान प्रक्रिया में युवा, बुजुर्ग, महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। सभी आयोग के निर्देश के क्रम में बने मतदान स्थलों पर पहुंच मतदान करने के बाद सेल्फी पॉइंट पर आकर परिजनों के साथ सेल्फी ली। मतदान स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ उत्साहित मतदाता पहुंचे और अपनी बारी का इंतजार कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। पानी जामनियों के जाए मिली ना फायदा क्या लाभ है? इधर आता आ रहा उधर चला जा रहा है, पानी का फायदा क्या? इसको ही दिखा दीजिए। नहीं उसका नहीं, उसको नहीं। मास्क ले आइए। मीडिया से हैं। कहाँ है? इस संबंध में संवाददाता से बात करते हुए मतदाताओं ने बताया, सब लोग अपने घर से निकलें, वोट जरूर डालें एक दंगा मुक्त सरकार के लिए। पहले मतदान फिर जलपान। मैंने वोट दिया, मैं बोलूँगी सबको आके वोट देना चाहिए। किन मुद्दों पर आपने वोटिंग की? क्या जी, जो आपने वोटिंग की है किन मुद्दों को देखते थे? अपने देश की प्रगति के लिए। जो अभी रिसेंटली हालात चले हैं, मतलब जैसे 2 साल में हम लोग देखें कोरोना का केस आया, अभी जो है यूक्रेन का जो केस आया, उन सब को देखते हुए हम लोग ने वोट डाला। प्लस यहाँ पे जो भी गोरखपुर में जितना अच्छा हुआ इधर रिसेंटली 5 ईयर्स में देखा जाए तो उस अकॉर्डिंग हम लोग ने सब किया। हाँ भैया, विकास
विकास के नाम पे हम लोग वोट दे रहे हैं। जो भी पार्टियां विकास करेंगी उन्हें 100% वोट देने की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और हम चाहते हैं महिलाओं की सुरक्षा हो, बच्चों की शिक्षा और सस्ती हो, महंगाई कंट्रोल हो। मुद्दे तो बहुत से हैं, खास करके विकास का मुद्दा है, ठीक है। इसके अलावा जो है शिक्षा, चिकित्सा और ख़ास करके जो महिलाओं को आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है, सुरक्षा मिली है, इन मुद्दों को लेकर के जो है हमारा वोट है। अच्छा लग रहा है और मतलब हम तो उसी को वोट देंगे जो हमारे लिए जो अच्छा करेगा। क्या मुद्दा रहेगा, किन मुद्दों को देखते हैं? हाँ, किन मुद्दों को देख के आप वोट करेंगे, क्या किस तरह के काम? हम जैसे नॉर्मली हम जाते तो देखते कहाँ का विकास हो रहा है। अगर लग रहा है कि हाँ ये पार्टी इतना विकास की है, अच्छा खासा विकास कर रही है, तो उसको वोट देंगे। कितना उत्साह है पहली बार वोट देना है? कितना उत्साह तो बहुत है, लेकिन थोड़ा नर्वस भी है कि पहली बार दे रहे हैं, सब कुछ ठीक रहे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। लोकतंत्र के इस महापर्व में वनटांगिया ग्राम के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। बता दें कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित यह ग्राम अब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। ऐसे में यहाँ के लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगातार वनटांगिया ग्रामवासी बूथों पर पहुंच पूरे हर्षोल्लास के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं हम नहीं पहुंच पाएंगे ना, ये आपको वो चीज़ अलग हो जाएगा ना, केवल यही होगा कि इधर देखिए कैमरा नहीं मैं मना है। मार दिला ठीक है, आधार कार्ड लेकर। इस संबंध में सिटी 1 के संवाददाता से बात करते हुए वनटांगिया ग्रामवासी ने बताया, अब यही सब आप लोग तो देख ही रहे हैं कि हम लोग को तो जंगल में कोई चीज़ का साधन नहीं था, लेकिन इतना हम लोग के लिए बहुत काफ़ी है। और आगे भी करे तो हम लोग खुश रहेंगे। हर चीज़ का, बच्चों का दुख तकलीफ सब खत्म हो गया। पढ़ने लिखने का, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, बाहर भागना पड़ता था, कहाँ बच्चों को पढ़ाएं कहाँ लिखाएं, लेकिन हर चीज़ का साधन हो गया। हम लोग इसमें बहुत खुश हैं। बाबा को डाल दिए हैं, थोले पर वोट मार दिए हैं।
3 मार्च को जनपद में 9 विधानसभाओं के लिए हो रहे मतदान को लेकर आयोग के निर्देश के क्रम में बने 4126 बूथों में से 2400 बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, जिसका कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ई डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। बता दें कि वेबकास्टिंग के जरिए लगातार बूथों पर निगरानी बनाई जा रही है, जिससे सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बूथों पर होने वाली हर गतिविधि पर उच्च अधिकारियों की पैनी नजर बनी हुई है। मल्टी इस संबंध में सिटी 1 के संवाददाता से बात करते हुए ई डिस्ट्रिक्ट प्रभारी नीरज श्रीवास्तव ने बताया, विधानसभा वाइज हम लोगों ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जहां पे जिसको भी दिक्कत आ रही है बूथों पे, वो विधानसभा वाइज अपने फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके बता रहा है। उनकी तकलीफ़ों को तुरंत यहां से निवारण करने की कोशिश की जा रही है। साथ में हमारा एक वेबकास्टिंग कक्ष बनाया गया है, जहाँ 9 विधानसभाओं का वेबकास्टिंग मॉनिटरिंग की जा रही है। नहीं, ऐसा कोई शिकायत नहीं आया है। बहुत अच्छा चल रहा है, इलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है। अब तक कितने परसेंट 3 बजे तक 48 पॉइंट से ज़्यादा हो गए। जनपद में चल रहे मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से जनपद पुलिस जहां पूरी तरह मुस्तैद है, वहीं संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों के खिलाफ सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। ऐसे में एसएसटी व एफएसटी टीम लगातार जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा के दृष्टिगत कार्रवाई कर रही है। साथ ही चल रहे मतदान के दृष्टिगत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आमजन को सुरक्षा का एहसास कराते हुए मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। वो गाड़ी जरूर चेक करिएगा। अरे क्या है आप एकदम फालतू मत बताया करिए। इस संबंध में सिटी 1 के संवाददाता से बात करते हुए ट्रेनी आईपीएस राहुल भाटी ने बताया, थाना में 3 एसएसटी और 3 एफएसटी की व्यवस्था की गई है। तो एसएसटी जो है स्टैटिक सर्विलेंस टीम है, तो 3 जगह चिन्हित की गई जहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं आवाजाही जिनकी हो रही है उनकी चेकिंग की जा रही है, ताकि जो माननीय चुनाव आयोग के निर्देश हैं उनका पालन किया जा सके और कोई चुनाव का उल्लंघन ना हो। और एफएसटी जो है वो फील्ड सर्विलेंस टीम है, वो जगह जगह घूम कर जहाँ से भी शिकायत मिलती है वहाँ जाती है और एमसीसी की जो गाइडलाइंस हैं उनको एनफोर्स करवाने की कोशिश करती है। 3 मार्च को जनपद के समस्त विधानसभा में चल रहे मतदान के तहत खोराबार ब्लॉक में बड़ी संख्या में लोगों ने बूथों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ऐसे में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोग के निर्देश के क्रम में भारी संख्या में महिलाओं एवं पुरुषों ने वोट दिया। बाबू उसका करवा दीजिए, हम लेके जाएं, वो हमारे साथ तबीयत खराब है इसकी तबीयत खराब है। तो पहले से आया ना, अब समझ में आ रहा है क्या?
पेपर में कुछ निकल जाए हम लोग एकदम हाँ चैनल से। तो कुछ पूछ ला हमसे। आप नहीं बोल सकते हैं ना, आप हमसे पूछिए कि मशीन आपका ठीक चल रहा है कि नहीं, वोट हो रहा है नहीं। व्हाट्सएप नंबर ले बताओ ना, हमारा आपन दे दो। 1 मिनट। दिन भर में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान कर आम जनमानस से लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदार बनने की अपील। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पत्रकार वार्ता कर कहा, सशक्त और मजबूत राष्ट्र बनाने में सभी बढ़ चढ़कर करें सहयोग। डीएम और एसएसपी ने जनपद में चल रहे मतदान प्रक्रिया का बूथों पर पहुंच निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जनपद के समस्त 9 विधानसभाओं में युवा, बुजुर्ग और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर किया मतदान। वनटांगिया ग्रामवासी भी लोकतंत्र के इस महापर्व के बने साक्षी, बढ़ चढ़कर किया मतदान। जनपद के 2400 बूथों पर वेबकास्टिंग के जरिए रखी जा रही है हर गतिविधियों पर पैनी नजर। मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से एसएसटी व एफएसटी ने संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों के खिलाफ चलाया अभियान। और खोराबार ब्लॉक के विभिन्न बूथों पर भारी संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। साईं पना।